नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम। कक्षा 8 हिंदी पाठ 12 तालियां मारने वालों का सच। इनके लेखक है ज्ञान चतुर्वेदी। इनका जन्म सन 1952 झांसी के मऊरानीपुर नामक कस्बे में हुआ। इन्होंने रीवा से MBBS MD तक की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 400 से अधिक व्यंग्यालेख लिखे हैं। इनके व्यंग प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। प्रेम, प्रेत कथा, दंगे में मुर्दा, बिसात बिछी है, खामोश, मेरी कौन व्यंग रचनाएं, नरक यात्रा, 12 माह सी, मारीचिका आदि इनके प्रमुख व्यंग संकलन हैं। इन्हें चक्लस पुरस्कार तथा कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग में व्यंग्यकार कहते हैं कि बेलाग बोलने का समय आ गया है, परंतु लोग सच बोलने की उम्मीद दूसरों से करना चाहते हैं कि उनकी लड़ाई कोई और लड़े। उनकी हानि के भय से वे स्वयं गलत को गलत नहीं कहते। व्यंग्यकार कहते हैं कि इस तरह की दुनियादारी वाले लोग दुनिया नहीं बदल सकते। यानी लेखक कहते हैं कि सच तो बोलना चाहते, लेकिन वो उम्मीद दूसरों से करते, खुद की लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते हैं। अब वो ऐसी क्या दुनिया बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि एक समारोह में बोलने का निमंत्रण मिला था। वो बोलकर बैठा तो कुछ मित्रों ने घेर लिया। बहुत सही बोले आप, एक ने कहा। हम तो आपको सुनने आए थे, मज़ा बांध दिया साहब। एक और ने कहा, खूब खरी खरी सुना दी आपने। एक बोल चल पड़ी बातें, आप डरते नहीं, सच कह ही टालते हैं, रुकते नहीं। ऐसा ही होना चाहिए। हम कहते हैं कि अब समय आ गया है, लोग बेलाग बोले, साफ बातें हो, ऐसी बातें जैसी होती है। बुद्धिजीवी श्रोतागणों का साहित्यिक समारोह। बहुत से लेखक मित्र भी। एक लेखक मित्र ने, जो स्वयं भी बोलने वाले थे, मैं थे वहाँ, यह किया, तुमने यह भी कह देना था कि इनकी कविता में इतना दोहरा है, वह शब्दों की फिसूल खर्ची लगती है। यानी लेखक के एक जो मित्र थे, वो भी उस समारोह में बोलने वाले थे, तो उन्होंने इस तरह का कि तुम्हें इतना भी कह देना चाहिए कि कविता में इतना दोहरा होता है कि शब्दों की फिसूल खर्ची होती है। या तुम कहते ना, जो हमसे छूट गया वो तुम कहते। इस तरह एक दूसरे में बातें कर रहे थे। हम कहते तो वह बुरा मान जाते, तो वो दूसरे कहते हैं कि अगर हम इसे बात कहते तो वो उनको बुरा लग जाता, और हमसे बुरा ना मानेंगे क्या। तो लेखक कहते हैं क्या हम कहते तो हमसे बुरा नहीं मानते, तुम्हारी बात और है यार। अब लोग तुमसे उम्मीद करते हैं, तुम तो सच बोलोगे ही। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी बात और क्यों है, तुम्हारी क्यों है। यानी लेखक कहते हैं कि मेरी बात अलग क्यों है, तुम्हारी क्यों अलग है। स्वयं आप साफ क्यों नहीं बोल पाते, आप खुद सच क्यों नहीं लिख पाते, स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि आपको क्या गलत लगता है और क्यों। पता है कि गलत है, पता है कि ठीक नहीं हो रहा है, बुरा भी लग रहा है, पर बोलने को राज़ी नहीं। लेखक कहते हैं कि आपको पता है ये गलत है, ठीक नहीं है, तो भी आप बोल क्यों नहीं रहे हो, बोलने के लिए राज़ी क्यों नहीं हो रहे। चाह रहे हैं कि कोई और ही यही बात कह दे। अभी 50 गलत काम उनसे निकालने हैं, इसलिए कैसे तो विरोध करें। काम के आदमी से पंगा लेना ठीक नहीं। तो लोग कहते हैं कि आदमी उनसे कितने ही काम हमें करवाने हैं, अगर हम उसका विरोध लेंगे, उनसे पंगा लेना यानी उनके विरोध में बोलना ठीक नहीं। फिर आज काम के भी हो तो, पर कल हो भी सकते हैं। हिंदुस्तान में किस आदमी की कब उचट कर कहाँ लग जाए और कब रह जाए वह जो कल तक जूते चटवाता घूमता था, जूते चलाने की पोजीशन में पहुंच जाए। यानी आदमी की किस्मत कब बदल जाए, कब वह नीचे से ऊपर तक पहुंच हो जाए, उसकी पता चलता है कब वह जो कल तक, इसलिए कि गलत के विरुद्ध न तो खड़े होंगे न बोलेंगे। लेकिन वो सोचते हैं कि अगर हम ऐसी हालत में उनके विरुद्ध कहेंगे तो वो क्या सोचते हैं। हाँ, न बोलेंगे, हाँ चाहेंगे अवश्य कि उनकी बात कोई और बोले,
उनकी लड़ाई कोई और लड़े, मज़ा आ जाए। क्या स्पष्ट बोल दिया आपने, वाह साहब। अब बातें से तो इतना वो कहते हैं कि लेखक ने जो बोला उनके बारे में कहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, हम सबको अच्छा लगा, क्योंकि आप स्पष्ट बोलने वाले हैं और सच्ची बात बोलने वाले हैं। अब इन बातों ही करनी होगी, वरना वह दुनिया जीने लायक नहीं रहेगी। क्योंकि हमें ऐसी ही बातें साफ करनी होगी, तो दुनिया, अगर हम साफ बातें नहीं करेंगे तो ये दुनिया जीने लायक नहीं रह जाएगी, यानी ना वो जीने लायक रहेगी, ना हमें जीने देगी। आपको बोलना चाहिए, आप बोलो बॉस, आप इसके विरुद्ध लिखो, हम चुप रहेंगे, पर आप बोलो। आपके बोलने में एक बात है, एक फोर्स है, यानी जब आप बोलते हो तो उसमें कुछ खास लगता है, कुछ एक खिंचाव सा लगता है। बस हम तालियां बजा देंगे, हो सकता है तो कभी ना कभी भी बजा पाए, कभी ना बजा पाए, क्योंकि कभी उन्होंने हमें तालियां पीटते देख लिया तो वे बुरा भी मान सकते हैं। यानी आप सच बोलते हैं, सच पे हम तालियां बजा देते हैं। कभी कभी हम तालियां भी नहीं बजा सकते, क्योंकि अगर हम तालियां बजाते हुए उन्होंने हमें देख लिया तो वो बुरा भी मान सकते हैं। वैसे हम आपकी बातों का हार्दिक समर्थन करते हैं, पर क्या इस तरह वो लेखक को कहते हैं कि हम आपकी बातों का समर्थन करते हैं, हम सब सच मानते हैं कि आप सही कहते हैं, लेकिन कभी हम ताली भी नहीं बजा सकते हैं, क्योंकि वो बुरा मान जाते हैं। इस तरह वो अपनी बात किसी और से कहलवाना चाहते हैं और लेखक को समझाते हैं। पार्ट 2 आगे समझाऊंगी। थैंक यू।